हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और बड़ी भर्ती सामने आ गई है। ना कोई एग्ज़ाम देना है, बस सीधे एक आपको टाइपिंग करना है, टाइपिंग पास करनी है, एक इंटरव्यू आपको पास करना है, ठीक है? और उसमें ये दोनों चीज़ करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो बाबू की मिलेगी, लिपिक की मिलेगी और वो भी आपके घर में। परंतु आज एक ये आपकी नोटिफ़िकेशन आप देख सकते हैं कि एक कार्यक्रम है, एडेड जूनियर भर्ती जो जूनियर स्कूल की भर्ती थी, उस पूरे के पूरे उसका कार्यक्रम है। तो सारे के सारे कार्यक्रम को अभी निर्गत किया गया है, ठीक है? ये मेरे को भी मिला है, ठीक है? ये ऑफ़िशियल साइट पर नहीं है, पर ये बहुत हद तक सही है, इवन ये सही ही है। इसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें भर्ती में देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है? यदि चैनल पर आप नए आए हो तो सबसे जल्दी, सबसे ऑथेंटिक और अच्छे कंटेंट के लिए आप राम जी पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर अ, ये 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। मार्क कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेषक है, शिक्षा निदेशक और उत्तर प्रदेश और किनको भेजा गया है? जिला विद्यालय निरीक्षक को ये भेजा गया है। ठीक है, विषय क्या है? प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पर लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के संबंध में। यानी कि जो लिपिक हैं, क्लर्कों की भर्ती है, कहाँ पे? जो एडेड स्कूल होते हैं, कहाँ पे? एडेड स्कूल जो आपके होते हैं, यानी कि कमेटी के स्कूल होते हैं, जो आपके आस-पास इंटर कॉलेज वगैरह होते हैं, वो कैसे रहते हैं? रहते तो मैनेजमेंट के हैं, कमेटी के होते हैं, परंतु सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं, परंतु होते हैं अशासकीय। सरकारी नहीं होते पर सरकारी की तरह से ही उनमें रहता है। जैसे टीजीटी, पीजीटी की भर्ती भी इन्हीं स्कूलों में होती है। तो इन्हीं स्कूलों में आपकी एडेड को स्कूलों में जूनियर एडेड स्कूलों में क्लर्क की भर्ती होनी है। उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। कैसे-कैसे कब चीज़ होगी, कैसे नहीं होगी, वो सारी जानकारी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये नोटिस है यहाँ पर पूरा, तो ये पूरी जानकारी मतलब आपस में बात हो रही है। शिक्षा निदेशालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा है कि भाई आपके जो समूह ग है यहाँ पर, 1-2 विसंगतियाँ भी हैं यहाँ पर। आप ये पॉइंट याद रखना, समूह ग, है ना? ग्रुप सी, तो ग्रुप सी की ये पोस्ट होने वाली है आपकी लिपिक की और इसके बारे में बात बताई गई है कि भई ये काम आपका 4 जुलाई को होना था पर अभी तक नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, हम इसको अब धीरे-धीरे आपका आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा लेटर एक लिखा हुआ है शिक्षा निदेशक के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को, ठीक है? ये फिर एक पूरा मतलब इस तरह से लेटर लिखा हुआ है। आज के लेटर है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा। अब इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। इस प्रक्रिया को आपको एक बार समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किए जाने हेतु निर्धारित समय सारणी। यानी कि एक पूरा टाइम टेबल बना दिया है गवर्नमेंट ने या शिक्षा निदेशालय ने कि भाई हम किस-किस तारीख में क्या-क्या काम करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषण। ठीक है? ये निर्देश प्रेषण हो ही गया है आज, कि निदेशालय ने जिलों में क्या कर दिया है, अपने आदेश भेज दिए हैं। दूसरा काम क्या होगा, ये 18 में हो गया। दूसरा काम क्या है कि जो संस्था का प्रबंधक है या प्रधानाचार्य है, वो जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव भेजेगा। ठीक है? कि संस्था जो स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका मैनेजर जो है, जो संस्थापक है या प्रबंधक है, जो प्रधानाचार्य है, वो प्रेषण भेज देगा कब तक? 24 तारीख तक, जो आने वाली 24 तारीख तक तब। ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि हो जाएगी। औचित्य, मृतकाश्रित, अधिसंख्य पद मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा कि पता लग जाएगा कि भाई उस जिले में कौन-कौन से स्कूल में कितने-कितने पद हैं, ये 26 तारीख तक आपका डिसाइड हो जाएगा। ये पूरा इनके अनुसार है। चौथे में क्या लिखा है? शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ द्वारा जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कराने के उपरांत अनुमति हेतु कार्यवाही के हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे है, ये सब जान के सब काम कार्यवाही मिल जाएगी आगे के लिए 30 तारीख तक। ठीक है, 5वें पॉइंट में लिख रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय की अनुमति से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति। यानी कि जब सब काम ऊपर हो जाएँगे, वहाँ से अनुमति मिल जाएगी, तो जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, वो क्या काम करेंगे? प्रबंध तंत्र को, जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कमिटी वगैरह जो है, उनको मतलब ये बोला जाएगा कि भाई तुम नोटिफ़िकेशन निकालो और उसके बाद ये काम 3 तारीख तक हो जाएगा और उसके बाद 6 तारीख को आपका इसका नोटिफ़िकेशन जारी होगा।
नोटिफिकेशन आपका ऑनलाइन जारी नहीं किया जाएगा। ये भर्ती आपको ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये कैसे देखने के लिए मिलेगी आपको कि नियुक्त प्राधिकारी प्रबंध तंत्र द्वारा विनियमन इतना के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, है ना? और जनपद में सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूची के प्रथम ये इतना ना कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार और आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराएगा। ठीक है? मतलब ये जो जानकारी है आपकी, ये कहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की साइट पर भी देखने को मिल जाएगी। और 6 तारीख को आपके जो जिले हैं, है ना? जिले कहाँ हैं आपका? जो भी जिला है आपका, आपके जिले में जो अखबार पॉपुलर है, दैनिक जागरण और अमर उजाला में तो निश्चित ही आने वाली है। तो वहाँ पर इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आपको अप्लाई करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है? 21 दिन का समय दिया जाएगा, 6 तारीख को नोटिफ़िकेशन आपका आ जाएगा। अब आप अप्लाई कैसे करोगे? इसमें अप्लाई कैसे होगा? अभ्यर्थी अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था प्रबंधक को प्रेषित करेगा। यानी आपको पता लग जाएगा नोटिफ़िकेशन में भाई किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, कहाँ है, तो आप उस स्कूल में ही या उस कमेटी में ही आप लोग अप्लाई करोगे किस चीज़ के लिए? अपने एप्लीकेशन मतलब भेजोगे, सर मैं मतलब आपके यहाँ लिपिक बनना चाहता हूँ, तो वो आपको भेजना पड़ेगा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, साथ में उसकी फोटोकॉपी आपको जिला विद्यालय निरीक्षक को ईमेल के द्वारा भेजना पड़ेगा, ईमेल आईडी पे उनके भेजने पड़ेगा। ये काम आपको 27 अक्टूबर तक कर देना है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखते रहो, पूरी प्रक्रिया आप समझते रहो। अब ये कितनी सही होगी, हालाँकि मेरे को इसमें संदेह है, परंतु सही होगी ही ऐसी तो बात है नहीं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि उसके बाद संस्था प्रबंधक जो मैनेजर है, संस्था का मैनेजर है, वो क्या काम करेंगे, जो भी उनको एप्लीकेशन मिलेंगे, आवेदन मिलेंगे, उनको क्या करेंगे, पैट के आधार पर, जो आपने पैट 2021 दे रखा है, उस पैट 2021 के आधार पर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक मेरिट तैयार करेंगे 6 नवंबर तक, है ना? 6 नवंबर तक वो तैयार करेंगे और कितने बच्चे लिए जाएंगे, तो जितने भी उस स्कूल में पद होंगे, माना आपके उधर 20 पद हैं, माना क्या है, आपके वहां पे 20 पद हैं, तो ये कितने बच्चों को लेंगे, 200 बच्चों को आपके उसमें बुलाएंगे, 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे वहां पे, किस चीज के लिए, टाइपिंग के लिए, ठीक है? तो 10 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और क्या होगा, आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा 22/11/2022 को। उसके बाद जब टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा, तो क्या चीजें आपके साथ रहेंगी, आपके साथ चीजें ये रहेंगी कि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में ही पास हो जाएंगे, तो फिर उनको शॉर्टलिस्ट भी करना पड़ेगा, तो फिर से पैट के आधार पर ही, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है, आपका जो टंकण की परीक्षा है, टाइपिंग है, वो क्वालिफाइंग है, तो उसके बाद अब पैट के आधार पर फिर एक बार और मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो पास किए होंगे आपकी टाइपिंग को, और 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे। यानी कि पहले सबसे पहले फेज में आपके 200 बच्चे बुला लिए मानने के लिए, किसी स्कूल में वैकेंसी उतनी है, 200 बच्चे बुला लिए, इनमें से माना कि आपके 100 बच्चे क्या हुए, आपके 100 बच्चों ने क्वालिफाई कर ली टाइपिंग, तो अब 100 के 100 को तो रख नहीं सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, ये अगले चरण के लिए इंटरव्यू के लिए 3 गुना को बुलाएंगे, तो 60 बच्चे बुलाए जाएंगे 3 गुना, ठीक है? ये काम आपका 4 दिसंबर तक हो जाएगा। उसके बाद आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो 10 दिसंबर तक आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या काम करेंगे, फिर पैट के आधार पर और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर 17/12/2022 तक फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी कि भाई आपकी मेरिट लग गई, ठीक है? उसके बाद प्रबंधक चयन समिति है, वो आपके अभिलेख सहित विद्यालय निरीक्षण प्रेक्षण होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा, ठीक है? मतलब ये सारी कार्यवाही है। और अंत में क्या बोल रहे हैं कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंधक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना 16/1, मतलब 16/1/2023 में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस इन्होंने बताया है। फिर इसके आगे आपको कुछ देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, परंतु इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसमें ट्रिपल सी का होना अनिवार्य रहेगा, जहाँ तक मुझे पता है इसके बारे में। बट एक इम्पोर्टेंट बात ये है, पहली बात तो ये देखिए, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई पारदर्शिता इसमें देखने को मिलेगी। कोई भी ट्रांसपेरेंसी इसमें यहाँ रहने वाली नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कमिटी के हाथ में। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप मैंने क्या बताया था कि इन्होंने बोला था वहाँ पे कि भाई ये वैकेंसी किस चीज़ की है? ये वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की है। किसकी है? ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो जब ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो आप इंटरव्यू कैसे करवा रहे हो? ये भी तो पॉइंट है ना इसमें। आप इंटरव्यू क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ग्रुप सी और डी के इंटरव्यू तो बहुत सालों से बंद है। केवल ग्रुप बी और ग्रुप ए सर्विसेज के लिए इंटरव्यू है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें हैं। तो
देखो मेरा काम आपको बताने का है, बाकी अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कौन उसको रोक सकता है। परंतु अगर आप भरना चाहते हैं तो अपने ज़िले में, और ये ज़िलेवार भर्ती होगी, ठीक है? ये ज़िलेवार भर्ती होगी, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है। तो ये जानकारी आपको मुझे देनी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।